नमस्कार। आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं ये है महिला थाने की और आपको बता दें लाल सूट में है ये दरोगा सुनीता और इसके साथ में जो लाल चुन्नी पहने मुंह छुपाए हुए है ये है एक ऐसी दुल्हन जिसको 15,000 रुपये नाइट में हायर किया जाता है और उसकी फर्जी शादी कराकर सफ़ीदों के एक युवक और उसके परिवार से लगभग 1,80,000 रुपये की ठगी कर ली जाती है। दोस्तों आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस दुल्हन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें फर्जी दुल्हन फर्जी ससुराल वालों के खिलाफ करनाल के सिविल लाइन थाना में संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस जो ये दुल्हन है फर्जी दुल्हन इसको अदालत में पेश करने के लिए पुलिस लेकर जा रही है। आपको बता दें जब इसको पेश किया गया तो माननीय अदालत ने इस जालसाज करने वाली दुल्हन को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों करनाल के अंदर एक ऐसा गैंग सक्रिय है जो लोगों को शादी कराने का झांसा देकर उनके साथ बड़ी ठगी कर लेता है। एक ऐसा ही मामला सिविल लाइन थाना पुलिस में दर्ज किया गया है। नकली फर्जी दुल्हन की गिरफ्तारी हो चुकी है और जो लोग इसके साथ मिले हुए थे उनकी भी गिरफ्तारी जल्दी होने वाली है। अब दोस्तों पूरा मामला बताते हैं कि दूल्हा इस पूरी कांड के अंदर दूल्हा असली है और जो दूल्हे के पास पैसे थे वो भी असली है और उसके बाद दुल्हन भी नकली, दुल्हन की मम्मी भी नकली, दुल्हन के पापा नकली, दुल्हन के बहन भाई नकली और रिश्ता कराने वाला दंपत्ति भी नकली है। ये पूरा गैंग है करनाल के बसंत विहार का रहने वाला और इन लोगों ने सफीदों के जिला जींद के एक युवक को अपना टारगेट बनाया। दोस्तों बता दें जिस तरह से कहानी बाहर आई निकल के कि जो ये शादी ब्याह कराने वाले रिश्ते कराने वाले जो लोग होते हैं इन्हीं में से एक जो गैंग है जो गिरोह है उसकी एक महिला और एक पुरुष बन जाते हैं रिश्ते कराने वाले और पहुंच जाते हैं सफीदों के अंदर। वहां के एक परिवार को ये अपना निशाना बनाते हैं और निशाना बनाने के बाद लगातार झांसा देते हैं कि उनके लड़के की हम शादी करा देंगे और उसी तरह से लड़की की फोटो दिखाई जाती है, लड़की सिलेक्ट करवाई जाती है। फिर करनाल में उस परिवार को बुलाया जाता है जहां पर इनका रिश्ता हो जाता है। हर चीज बिल्कुल एक फिल्म की तरह जमा दी जाती है और लड़की का परिवार दिखाया जाता है बेहद ही गरीब, ताकि लड़के वाले उन पर पूरी तरह से प्रभावित हो जाए। और इस दौरान एक सौदा होता है, 1,80,000 रुपये दिए जाते हैं लड़के वालों की तरफ से मदद के लिए और बात करें 2 लाख रुपए की डिमांड की जाती है। अब दोस्तों पूरा मामला चलता है और धीरे धीरे पटरी पे आ जाता है। लड़का लड़की की फर्जी वरमाला डाल के शादी कर ली जाती है। करनाल की कोर्ट में पहुंच जाते हैं, वहां पर एक एफिडेविट लिया जाता है और वो दिखाया जाता है कि दोनों की पक्की शादी हो जाती है। अब दुल्हन को दूल्हा अपने घर ले जाता है और 2 दिन के अंदर पूरी पिक्चर खुलकर सामने आ जाती है। तो बात करें जो इनकी सुहागरात थी वो भी अधूरी रह जाती है। लड़के का कहना है जब वो लड़की को हाथ लगाने की कोशिश करता है तो लड़की उसको धमका देती है और उसके बाद जब ये पिक्चर खुलती है तो लड़के वालों के होश उड़ जाते हैं कि उनके साथ बड़ी जालसाजी हो गई है, बड़ा धोखा हो गया है। और हालांकि इस पूरी शादी को रजिस्टर कोर्ट मैरिज कराने का भी प्रयास किया जाता है। दोस्तों जिस तरह से शादी को रजिस्टर कराने के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए तो लड़के वालों के डॉक्यूमेंट सारे ओरिजिनल होते हैं और लड़की वालों के सारे डॉक्यूमेंट फॉल्स होते हैं, फर्जी होते हैं। लड़के वाले वो डॉक्यूमेंट्स भी पकड़ लेते हैं लेकिन पिक्चर को नहीं समझ पाते। पिक्चर आखिरकार खुल जाती है और उसके बाद जिस थाने में मैं खड़ा हूं जहां से ये कवरेज करके दिखा रहा हूं, यहां पर
एक मुकदमा दर्ज किया जाता है लड़के की शिकायत पर और लड़की सहित उसके सहयोगियों पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। पुलिस वो लड़की पकड़ कर लाती है तो लड़की को देखते ही पुलिस भी हक्की बक्की रह जाती है, क्योंकि पहले से ही उस लड़की के बारे में पुलिस के पास इंफॉर्मेशन होती है कि वो इस तरह के गैंग चलाती है। और उसके बाद लड़की की गिरफ्तारी हो जाती है, लड़की को अदालत में पेश कर दिया, जहां से उसे जुडिशरी में भेजा गया है। अब दोस्तों हम आपको लड़के से बात कराएंगे, लेकिन लड़के का चेहरा नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उसकी ना तो शादी हुई और ना ही सुहागरात हुई और ना ही लेन देन हुआ, और तो और रिसेप्शन जो करनी थी वो भी कैंसिल हो गई। पूरी उम्मीदों पर पानी फिर गया। और पानी फिरने के बाद हमने इस लड़के से बात की है। इतना जरूर बता दें कि वो जिला जींद के कस्बा सबीदों का रहने वाला है। और दोस्तों चलिए आपकी पूरी बात कराते हैं, और इसके बाद हम आपको दिखाएंगे पुलिस ने लड़की को जो गिरफ्तार किया है और इस थाने के एसएचओ का इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। चलिए सीधी बात कराते हैं पीड़ित दूल्हे के साथ। अब मैं आपकी बात कराऊंगा राजू से जानते हैं पूरा मामला कैसे था, किस तरह से ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। राजू, किस तरह से इतनी बड़ी घटना आपके साथ हुई? नमस्कार सर जी सर। हुआ क्या, जो ये लड़की है ये बहुत बड़ी गैंग है इनकी, और इनका काम ही यही है। जब मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में केस वगैरह लेके आया था तो पुलिस अधिकारियों ने भी यही कहा कि भाई तुम कहाँ फंस गए हो, ये अभी केस वगैरह इसके चल ही रहे हैं और इसका फर्जीवाड़ा सारा सिस्टम है। ठीक है सर। तो हुआ क्या कि भाई ये जो मतलब लड़की के साथ हमारी शादी वगैरह हुई है, ये हमारी फर्जी शादी हुई आप? फर्जी शादी जो भी बोल रहे हैं, ये हुई नहीं शादी, तो फर्जी तो हुई नहीं, फर्जी ये सब कुछ फर्जी वाड़ा ही है। माँ भी फर्जी, बहन भी फर्जी, भाई भी फर्जी, गवाह भी फर्जी, जो जो मतलब बीच में है सब फर्जी है। सब ने अपना एक अलग रोल निभाया, सब ने अपने अपने पैसे बांट रखे थे। जैसे मूवी में करैक्टर होता है कि भाई यार तू बहन बन जियो, तू भाई बन जियो, तू ये बन जियो, लेकिन हम सब उन लोगों को पढ़ नहीं पाए। हमारे माँ बाप उनको नहीं देख पाए कि भी हो क्या रहा है ये। उनकी आंखों में धूल झोंक दी गई। वो शरीफ इंसान थे पुराने ज़माने के, उनके पास उन्होंने पैसा देखा, उन्होंने ये सोचा कि भी चलो जो भी है अब मतलब करवा देते हैं। तो लड़की को क्या किया गया, जो गैंग थी इन्होंने बोला कि भाई तेरे को 2 दिन के लिए जाना है, सिर्फ 2 दिन के लिए जाना है। 9 तारीख को तेरा बर्थडे बता दिया जाएगा और उस पर लड़के को फोर्स कर दिया जाएगा भी लड़की बर्थडे अपने घर पे मनाएगी, वापस ले आएंगे? हाँ वापिस आएगा, लड़का खुद लेके आएगा। और आने के बाद हमें हमारे ऊपर वो है कि हम तेरे को नहीं भेजेंगे। अब हम लड़के को कुछ भी बोले, जो भी प्लान था हम नहीं जानते XYZ उनका। तो उन्होंने ये बोला कि भाई हम 9 तारीख को लड़की को तुम ले आना, लड़की का बर्थडे सेलिब्रेट यहाँ पे करेंगे और तुम मतलब यहाँ पे मिल लेना। और 2 दिन के लिए लड़की से पैसे की खोल हुई थी 15,000 को लेकर के। कि भाई तुझे 2 दिन रहना है, 15,000 रुपये तेरे को मिलेंगे। ये किसने खोल के? ये जो बीच में मैं 4 बंदे बता रहा हूँ जिन्होंने ये रिश्ता करवाया था। जो कौन है वो, क्या नाम? वो उन 4 बंदों का नाम है। एक तो है रोहित, और उसी के रोहित ये अपनी वाइफ बताता है श्वेता, रोहित और श्वेता। और 2 बंदे हैं, एक मनोज है, एक रमेश है। ये एक रमेश जो है इंद्री का रहने वाला है, रोहित पानीपत के हैं वाइफ और वो। और जो ये मनोज बताया जा रहा है ये है शामली का। लेकिन सर हुआ क्या कि भाई इन 4 बंदों ने मिलकर हमें गैंग में मतलब उलझा लिया। उन्होंने नकली माँ बनाई, नकली बहन बनाई, नकली की ये लड़की रेडी की कि भाई जो भी है तुम ऐसे ऐसे करना और प्लान होगा। नकली की आईडी बताई, लड़की को नकली का नाम बताया। मतलब रात को इन्होंने अपना एक प्लान फिक्स कर लिया कि सुबह सुबह, और लड़की को बोला गया कि ये पार्टी हाथ से निकलनी नहीं चाहिए, बड़े दिनों बाद पार्टी मिली है, मोटी पार्टी, ये हाथ से निकलनी नहीं चाहिए। तो सर इनको ऐसे ऐसे कोर्ट में वगैरह में लाया गया और फर्जी शादी हो गई, और फर्जी जो डॉक्यूमेंट थे वो लगा के और वहाँ से निकल के ये घर पे आ गए। घर पे आने के बाद हमें पता चला कि भाई ऐसे ऐसे शादी हो गई है और गरीब घर से लड़की है ये वो। तो मैं बोला मैं क्या भाई मेरे नॉन में कोई थे, तो वो बोले कि भाई यार ऐसे ऐसे शादी कर लिया भाई ने, पार्टी वगैरह करते हैं। मगर बिल्कुल उन्होंने बोला कैसे हुई है, वो कोई है प्रशासन में ही है। तो बोले मेरे को एफिडेविट वगैरह सेंड कर दे व्हाट्सएप पे, मैं देखता हूँ। तो मैंने व्हाट्सएप किया स्टैंड, वो बोले यार ये तो कुछ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जब सबकी सहमति से शादी हुई है तो ऐसा करते हम रजिस्टर्ड करवा लेते शादी को, गलत तो नहीं था। अभी बिल्कुल पार्टी का रजिस्टर हो जाएगी। तो घर वाले बोले कि यार पैसा इतना लग ही गया है, तो जो भी आगे खर्चा है 5, 7, 10 हज़ार जो भी मैटर नहीं करता वो रजिस्टर्ड करवा देते शादी, दोनों फैमिली जब सहमत में है। तो सर हम इनको लेकर के चंडीगढ़ चले गए।
चंडीगढ़ जाने के बाद हमें बताया गया कि भी रजिस्टर्ड शादी ऐसे नहीं होती जैसे आप सोच रहे हो, जाके कोर्ट में खड़े हो जाओगे, क्योंकि पहली बार हमारे साथ भी वाकया हो रहा था, हमें भी नहीं पता था कि भी हो क्या रहा है हमारे साथ। हम गए सर, काफ़ी वो थे, मतलब डरे हुए से हम लेके चले गए। वहाँ पे जाने के बाद अब पंडित जी से मिले, वहाँ पे मनसा देवी बताया गया कि भी पहले इनके फेरे होंगे रजिस्टर्ड। अच्छा। तो मनसा देवी मंदिर पे गई, ऐसे किसी ने बताया भी ऐसे ऐसे कैबिन वगैरह ऐसे बने, किसी में आप जा करके पूछ सकते हो। तो पंडित जी ये बोले भाई मैं करवा दूंगा शादी, ऐसा कोई वो इशू नहीं है, लेकिन कंडीशन एक रहेगी कि दोनों लड़की और लड़का दोनों के हमें वो चाहिए आईडी प्रूफ कि ये बालिग है क्या नहीं है। तो लड़का तो साफ था, हमारा माइंड भी साफ था, तब तक हमारे माइंड में ऐसा कुछ था ही नहीं कि भाई क्या हो रहा हमारे मतलब साथ। आपके डॉक्यूमेंट तो सारे क्लियर थे। हमारे डॉक्यूमेंट करे, लड़के ने तुरंत अपने आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी उन्होंने मतलब रिकमेंड मतलब मांगे, हमने उनको दिए कि भाई लो आप। तो फोटो स्टेट वगैरह निकाल के उसने एक सर्टिफिकेट वगैरह बनवाता है, उसने अपने स्टार्टिंग कर दी कि भी पूजा पाठ की तैयारी करने स्टार्ट कर गया कि भी। तो बोला भी लड़की के तो लेके आओ, दोनों के चाहिए तो तभी तो मैं आगे प्रोसेस में काम करूँगा, प्रोसीड करूँगा। तो हम बोले मैं क्या यार, लड़की के तो कुछ है नहीं अपने पास, हमारे पास जो एफिडेविट था वो हमारे साथ था। हमने क्या किया कि मैं कहा सर ये एफिडेविट हमारे पास, इसको देख लो अगर जो आप वो करते हो। तो वो बोला भाई ये एफिडेविट तो मैं भी मान गया, बट इसमें लड़की के आधार कार्ड की कॉपी नहीं लगी हुई, ओनली आधार कार्ड नंबर है। तो हम बोले एक आधार ऐप आती है, आपको पता है, कॉमन सेंस है, सब आजकल सोशल मीडिया से कनेक्टेड है। तो हम बोले भाई कोई बात नहीं सर, आप ऐसा करो काम वगैरह स्टार्ट करो, हम आधार ऐप से इसका जो नंबर दे रखा है हम उस पर आधार कार्ड निकाल देते हैं। हमने मोबाइल वगैरह निकाला, हम उस पर नंबर डाले, इनवैलिड नंबर आ रहा है, आधार कार्ड कोई मिल ही नहीं रहा इस नाम से। मैं कह यार ये तो आधार कार्ड ही नहीं है। फिर भी मेरे माइंड में ये नहीं आया कि भाई ये इनवैलिड है, फ्रॉड हो रहा है। आप पढ़े लिखे हो, कितना पढ़े लिखे हो आप? मैं ग्रेजुएट कर चुका हूँ। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी ठगी होगी? सर हुआ क्या है कि भाई एक विश्वास होता है, विश्वास के साथ चले, और जो जिन्होंने हमारे साथ ये किया वो काफ़ी टाइम से घर पे आना जाना था। तो माता पिता हो, मैं तो फिर भी चलो समझ गया कि चलो कोई बात नहीं, जो हुआ है सो हुआ है, देख लेंगे। लेकिन माता पिता इस चीज़ को लेकर के काफ़ी मतलब टेंस हैं कि हुआ क्या हमारे साथ, क्योंकि हमने इतना सब कुछ कर दिया था, पूरी फैमिली में पूरी रिश्तेदारी में बता दिया भी हमारी शादी हो गई है, रिसेप्शन था हमारे घर बुधवार को, सब कुछ हो गया था सर, हलवाई वगैरह कर दिए थे। लेकिन एन सीन पे मतलब फिर भी हम यही कह रहे हैं भगवान से कि भी हम मतलब बच गए सब कुछ होने से। जो आप आधार कार्ड बता रहे थे सब फर्जी था, वो क्या हुआ? जी फिर सर हमने क्या किया, लड़की के कॉन्टैक्ट थे जो घर पे, जो इसने अपनी फर्जी माँ बता रखी थी, फर्जी बहन बता रखी थी, उससे हमने बात की। उन्होंने हमारे फ़ोन ही नहीं उठाए सर स्टार्टिंग में, तो 10-12 कॉल वगैरह की, हमने मैसेज किया व्हाट्सएप की। हमें ना ललिता नाम बताया गया था इस लड़की का, हमें कि ललिता की हमें व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट करो आप, हम ऐसे ऐसे रजिस्टर्ड करवाने हैं शादी यहाँ पे। मैं कहा ये शादी इतनी मान्य नहीं है जो आपने करवाई है। तो उन्होंने सर इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, हमारे मैसेज ना देखे, कॉल ना देखे, फ़ोन अनरीचेबल आने लग गए। तो हुआ क्या फिर सर, हम माइंड में अब इतना कुछ चल रहा है कि भाई हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। लड़की कह रही है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, मेरी माँ बीमार है, मेरी माँ को चेस्ट पेन है। लड़की हमारे साथ ड्रामे करने लगी, और उस साइड से वो भी हमारे सामने ड्रामे करने लगे कि भाई ये लड़की जो मतलब फर्जी बहन थी कि मेरी माँ एडमिट है, ये है वो है, चाबी उसके पास रहती, तिजोरी में आधार कार्ड है, मतलब ऐसा कुछ करने लगी। मतलब कुल मिला के आप लोगों को लूटने की तैयारी थी, बड़ी साजिश थी लूटने की साजिश थी। क्या लूट ही लिया है, अब तो जो पैसा वगैरह तो चला ही गया। कितना पैसा चला गया? 180 तो उन्होंने ले लिया, जो ऊपर से अब धक्के खा रहे हैं। 15-20 दिन हम वहाँ पे 15 की सॉरी हम रहे हैं, 4 से 5 दिन यहाँ पे चंडीगढ़ रहे हैं होटल्स वगैरह में। अब आपको पता है हर कमरे का 1500 से 1700 का किराया तो है, 2 कमरे लेने पड़े हमें, इसको अलग से रखना पड़ा, हमें सब कुछ करना पड़ा। तो वहाँ पे भी 15 से 20 हज़ार हमारे खर्च हो गए, 2 लाख प्लस चला गया। और अब यहाँ पे मैं घूम रहा हूँ लड़की के साथ कि भी हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। बट जो ये बंदे थे बीच में, इनसे हमने कॉन्टैक्ट वगैरह किया कि मैं क्या भाई तुमने क्या कर दिया, हमारे साथ फ्रॉड किया, ये किया। तो वो सामने से हमें धमकी दे रहे हैं कि तुम पे जो होता वो उखाड़ लो, हम मतलब कुछ नहीं करते ना, हम डरते तुमसे, ठीक है। प्रशासन में हमारे प्रशासन में हमने बात डाली, मैं क्या सर ऐसे ऐसे याचिका दायर की। तो उन्होंने हमें बताया कि भाई ऐसे ऐसे आपको करना पड़ेगा, लड़की को पेश करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लेके आए, लड़की को पेश किया। तो यहाँ पे आके अधिकारियों ने पहचान लिया ये लड़की तो फ्रॉड है। ये पहले भी पुलिस ने पहचान लिया, यहाँ मैडम ने पहचान लिया जी, सुनीता मैडम जी, जो केस ले चुकी है, हमारा जो लीड कर रही है इस टाइम। तो वो मैडम देखते ही हमारी साइड देख के थोड़ा सा वो हुई कि तुम कहाँ पे फंस गए, कैसे फंसे, तुम अपना बताओ। उसकी साइड नहीं देखा, उन्होंने हमसे ही पूछा कि भाई इतनी गंदी लड़की के साथ तुम्हारे कैसे कांटेक्ट हुआ। तो हमने सब कुछ बताया कि मैडम ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ ये। तो वो मैडम बोल रही है कि भाई इस लड़की को चलो हम देखते हैं, बात करते हैं। तो हम बोले कि मैडम जी आप कुछ भी करो, लेकिन हमारी एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट ये है कि भाई फिजिकल रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ के नाम से वो हो गया कि हम मेडिकल करवाना चाहते हैं,
आप हमारा मेडिकल करवाओ, हम यहाँ से निकले फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि भी हमने इस लड़की को हाथ नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, कल को क्या पता मैं आपको कस्टडी में दे दूँ और आप ये बोलो कि भाई इसका तो फिजिकल रिलेशनशिप है या फिर कुछ है प्रॉब्लम है, तो मैं फिर दोबारा फिर एलिगेशन झूठे केस में और फंसा हाँ ऐसा कुछ एलिगेशन ना लगा दे ये लड़की मेरे पे। तो मैम बोली कि भाई वो तो एक मतलब कार्रवाई के अनुसार ही होगा, ऐसे मैं भी नहीं कर सकती, कानून के दायरे में होके सब कुछ होगा, जब हमारे पास केस आया है तो इसके अंतर्गत ही चला जाएगा, अब कार्रवाई मतलब की जाएगी इसके अंतर्गत। बट अभी भी मेरे को ये लग रहा है कि भाई लड़की को लेके गया है, शायद में भी जज के पास उसको पेश किया गया अब। बट सर मेरे को ये मतलब फील हो रहा है कि भाई जो ये पीछे गैंग है जो ये कर रही है, ये हमें प्रेशराइज करवा रही है कि भाई तुम या तो केस उठा लो या फिर कुछ कर लो। गैंग तो है ही, मैं बता रहा हूँ, इनका पंगा है, ये हमें धमकियाँ दिलवा रहे हैं कि भाई तुम्हें खो देंगे, तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे। देखो सर पूरा दिन का बाहर भीतर का काम हमारा भी, हमारे माता पिता जो बुजुर्ग होते जा रहे हैं, आगे हमारे ऊपर ये जिम्मेवारी आती जा रही है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि भाई ऐसा कुछ हो और इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हम तो लुट चुके हैं, जो कुछ हो चुका है, लेकिन अगर जो मेरा पैसा अगर वापस आता है आपके माध्यम से या आपकी हेल्प से या फिर प्रशासन की हेल्प से, तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा सर आपका। और मैं ये कहना चाहूँगा कि भी फ्यूचर में हमारे साथ तो हो गया जो हो गया, किसी भी पर्सन के साथ करनाल में खासकर CM सिटी में इतना बड़ा स्कैम चल रहा है, इतना बड़ा फ्रॉड चल रहा है, और ये तो वो बात होगी मतलब दीवे के नीचे अंधेरा हो गया कि भाई इतना कुछ होते हुए भी इतना बड़ा स्कैम चल रहा है और वो सामने से धमकियां दे रहे हैं कि भाई हम तुम हमारा कुछ नहीं उगाड़ सकते। तो फिर क्या फ़ायदा उस चीज़ का, क्या फ़ायदा हमारी CM सिटी का, क्या फ़ायदा हमारे इस मतलब जो बोल रहे हैं कि भाई हम कानून व्यवस्था को इस तरह वो करेंगे, ठीक करेंगे, ये करेंगे। ये तो मामला ही कुछ और हो गया ना, नेग्लिजेंसी जो होगी, फ्रॉड हो गया आप लोगों के। कोई दान दहेज की भी बात चली थी? नहीं, दान दहेज की बात ये चली थी कि भाई जब ये हमसे ये पैसे लिया गया था ना, पैसा लिया गया था, तो हमें ये बोला गया था, एक घर दिखाया गया था कि भाई ये घर है लड़की का, तो लड़के के घर में बर्तन वगैरह ऐसे तो 2-4 बर्तन कहीं रखे थे, वो भी मेरे को ये लग रहा फर्जी था। हाँ, पूरी फिल्म ही फर्जी थी। वो भी मुझे लग रहा फर्जी है, वो फिल्म ही फर्जी थी। तो ये बोला कि भी लड़की की माँ बाप बिल्कुल ही वो निर्धन है, और वो ऐसे रो रही थी सर सुबह सुबह के कि भी हम मतलब मैं तो था नहीं वहाँ पे, तो माँ बाप का दिल ऐसा पसीज गया कि ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब दुखों का पहाड़ टूटा पड़ा इस पे, तो मतलब इसकी जितनी दुखिया लेडीज़ तो कोई होगी ही नहीं परिवार में, और वो पैरों में पड़ रही है कि ऐसे हो गया मेरे साथ, वैसे हो गया मेरे साथ, मेरे घर वाला नशेड़ी था, मेरे बच्चे नशेड़ी थे, छोड़ के चलेगी, मैं बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पाल रही हूँ, गुजर बसर कर रही हूँ। तो जो बीच में मैरिज ब्यूरो वाले थे वो बोल रहे थे जो पैसा आप दोगे इसमें से कुछ पैसा लड़की के घर पे चला जाएगा, जिससे अपने घर की कंडीशन वगैरह सुधार लेगी, और कुछ पैसा हम मतलब फीस एज ए फीस तौर पे हम बांट लेंगे। बट हुआ क्या कि वो सारा का सारा एक फ्रॉड था जिसमें हमें फंसाया गया, चालसाजी बनाई गई और हम फंस चुके हैं उसमें। अब हम ये चाहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं से ये हमारा वो सुनवाई हो, सुनवाई तो हो ही रही है। देखो मैं इस चीज़ को मुकदमा दर्ज हुआ, काफी संगीन धारा में मुकदमा दर्ज हुआ, गिरफ्तारी हो चुकी है, पूरा गैंग गिरफ्तार होना चाहिए। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सर जो भी है जहाँ भी है इसके प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और जितने भी बंदे हैं ये, मुझे नहीं लगता ये 4 बंदे जो हमें मतलब मिले हैं, गैंग ये ऊपर भी हो सकते हैं सर। इनको कोई ना कोई तो प्रोसीड कर रहा होगा, कोई ना कोई तो बता रहा होगा कि फलानी जगह जाओ, डिगड़ी जगह जाओ, या कुछ ना कुछ करो, कोई ना कोई तो इनको मतलब पीछे से चला रहा होगा। मैं ये चाहता हूँ कि अप से लेके डाउन तक इसको स्कैम को वो किया जाए और पकड़ा जाए, और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए कि नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा राजू फिर इनके चुंगल में ना फंसे। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें ये राजू फंस गया इनके चुंगल में, और ऐसी वारदात एक बार पहले करनाल में हो चुकी है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। बिल्कुल सेम एपिसोड ऐसा एज इट इज करनाल में हुआ था, और उस समय भी बड़ी कार्रवाई हुई थी। अब ये गैंग वही है या कौन सा गैंग है, ये बात पुलिस बताएगी आखिरकार ये गैंग कौन सा है। राजू, एक सवाल है कि आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप एकदम से पैसा देकर शादी करने के लिए रेडी हो गए? रीज़न हुआ क्या सर, मेरे जो फादर साहब हैं वो काफ़ी बीमार चल रहे हैं, उनकी कंडीशन इस टाइम आउट ऑफ कंट्रोल है। तो हम तो फिलहाल मना ही कर रहे थे, मैं कहा चलो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वो बोले कि बेटा मेरा कोई वो है नहीं कि कब मैं मतलब ऐसा हो जाऊँ। मैं ये सोचता हूँ भी मेरे बच्चे मेरे सामने बराबर के हो जाएं, मेरे बच्चे मेरे सामने बराबर के हो जाएं, और सबका वो हो जाए। लेकिन हमें नहीं पता था कि भी हुआ क्या क्या करना। हमने विश्वास के तौर पे जो बंदे हमें मिले कि भी हमारे विश्वास लायक बंदे हैं, हम उनसे कांटेक्ट करते हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे हमारे साथ गेम खेल दिया। लेकिन वो थे फ्रॉड, वो हमें पहले से जज कर रहे थे, या फिर उनको पता था कि भी इस चीज़ की इनको नीड है और हम इनको इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, तो उन्होंने वही किया हमारे साथ। तो लड़की आप ले आए थे, घर ले आए थे? लड़की मेरे घर आ गई थी सर। लड़की जैसी मेरे घर आई, एक नाइट रही,
हमें शक हुआ तो मैं बता रहा हूँ एफिडेविट वगैरह लेके हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे लड़की के पास फ़ोन भी बरामद हुआ। वो फ़ोन से वगैरह से बातें कर रही थी, हमें फील हुई कि इसके पास फ़ोन है। वो हर एक मिनट की उनको अपडेट दे रही थी सामने वालों को कि मैं इस जगह पे आ गई हूँ, अब यहाँ से मैं निकल रही हूँ, अब यहाँ पे मैं पहुँचने वाली हूँ। लड़की को सब एरिया का पता है, सब वो 1 सेकंड में आप किसी भी कोने में खड़े कर दोगे इस चंडीगढ़ से लेके करनाल तक, वो 1 सेकंड में बता देगी मैं कौन से एरिया में, कौन सी सड़क पे खड़ी हूँ। इतनी मतलब वो लड़की है वो। तो उसके कुछ वीडियो भी आपके पास हाथ में लगे हैं, बड़ी अश्लीलता वाले वीडियो हैं। है सर, बट वो अब ये है कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा शो ऑफ, इस चीज़ के लिए मैं सॉरी नहीं, चाहूंगा। मैं भी नहीं चाहूंगा कि चैनल, आप दिखाएं हाँ, ऐसा। लेकिन वीडियोस हैं वो मैंने इसलिए मतलब लिए थे कि ताकि मुझे प्रशासन को दिखाना पड़े कि भाई तेरे पास क्या प्रूफ है कि ये लड़की फ्रॉड है या ये है। वो तो मुझे पता ही नहीं था कि प्रशासन इसको जानता है अच्छे से, अच्छे भली बाती से। पहले से पुलिस जानती थी हाँ, इसको। पुलिस जानती थी। जैसे ही मैं इसके पास यहाँ पे केस लेके आया तो पुलिस देख के मेरे उसके साइड हंसने लगी, फिर आ गई तू फंस गई, फिर अब की बार बड़े केस में फंसी है। लेकिन वो उसको ये फील हुआ कि अब फिर मैं ऐसे ही छोड़ जाऊंगी, बट अब की बार उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई खतरनाक हो गई है, हैवी हो गई है। आप मैंने बताया भी है इस धाराओं के तहत उस पे मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन सर उसके पास एक फ़ोन वगैरह बरामद हुआ है उससे। कल हमारे यहाँ पे मुंशी जी ने भी उससे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह निकाले हैं। उन पे इन्वेस्टिगेशन जारी है कि भी किसका नंबर है, कैसा नंबर है, जो भी मैटर है उस पर अभी अपडेट चालू है। कुल मिला के बात करें, क्या मांग करोगे आप? मैं मांग यही करना चाहूँगा सर कि भाई देखो जो भी हुआ सो हुआ है। वो लड़की देखो सर, मैं बता रहा हूँ आपको, वो लड़की मुझे ज़्यादा एज की नहीं लग रही है। वो 20 के आसपास की एज की है। उसको भी मतलब माइंड वॉश किया जा रहा है, माइंड वॉश किया जा रहा है उस लड़की का भी। उसके अंदर इतनी सोचने की क्षमता नहीं है कि भी मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं 2-3 दिन वो तो प्रोफेशनल लग रही है। प्रोफेशनल लग रही है सर। जैसे मैंने एज ए जज किया है उसको कि वो उसके अंदर इतना माइंड नहीं कि आपने जैसे वो जिस टीम में रह रही है ना उस टीम के अकॉर्डिंग वो चल रही है। वो नशे पत्ते करती है लड़की, उसको नशे में डाल के उसको यूज किया जा रहा है। लेकिन गैंग जो है, गैंग मोटी है इसके पीछे। वो गैंग के अकॉर्डिंग जो गैंग बोलेगी वो कर रही है। मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जितने भी बंदे हैं इनको पकड़ा जाए, इनसे पूछा जाए कि भाई क्यों किसी गरीब इंसान के साथ तुम ऐसा कर रहे हो। और जिसके साथ भी हुआ है, शायद में भी आपके चैनल पे में ये वीडियो चले तो क्या पता कोई और पर्सन भी ऐसा खुल के सामने आए कि भाई हमारे साथ भी इस लड़की ने या फिर इस गैंग ने फ्रॉड किया है, और वो भी हमारे साथ आगे स्टैंड ले कि भाई राजू आज तू अकेला खड़ा है, हम भी खड़े हैं तेरे साथ, हमारे साथ भी स्टैंड मतलब ले। तो मेरा भी थोड़ा सा हौसला अफजाई होगा कि यार मैं अकेला नहीं लड़ रहा हूँ इस लड़ाई को, और कोई भी मेरे साथ ये लड़ाई लड़ने के लिए रेडी है। किसी और के साथ भी फ्रॉड हुआ है और नेक्स्ट टाइम किसी और के साथ ऐसा फ्रॉड ना हो, मैं इसी चीज़ को लेकर के अपील करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। तो ऐसा हो सकता है पहले भी किसी के साथ किया हो, बिल्कुल सही शायद बात मे है। भी ये मैं बताना चाहूँगा कि आप ही बता रहे हो कि भाई ऐसे से सेम ऐसा सीन मेरी हुआ मेरी है, नोटिस में है ये बात। सीन हुआ है। अब प्रशासन ने उसके खिलाफ कैसी कार्रवाई की है, क्या हुआ है, वो शायद अब ये चैनल देख के, आपकी न्यूज़ वगैरह देख के बताए कि भी मेरे साथ कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई है। अगर जो नहीं होगी तो वो भी हमारे साथ स्टैंड लेगा कि दोबारा ये मुद्दा संगीन हुआ है, दोबारा ये मुद्दा अब आया है और इस मुद्दे पे दोबारा चर्चाएं हो रही हैं कि फिर कोई मुर्गा बना है या बकरा बना है, क्यों ना मैं भी अपना जाके इसमें इन्वॉल्वमेंट लूँ और कुछ ना कुछ इसमें वो करवाऊँ। क्या मतलब लोगों से क्या अपील करोगे ऐसे गैंग से बचने बस मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई हमसे तो गलती हो गई है। पहले ऐसा कुछ अगर जो आपके साथ कोई ऐसी गैंग टचअप में है या फिर कोई भी कुछ भी करता है, तो जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग पहले लोगों की जांच पड़ताल करते थे कि भी पूछते थे उसके दादा और दादी और जो भी परदादा तक के नाम वगैरह पूछे जाते थे कि भाई कैसा भी इसका वो है, क्या उसके घर का माहौल है, कैसे इसके घर में भाईचारा है या फिर कैसे इसकी रिश्तेदारी है, कैसे इसके बच्चे हैं, कैसे इसके घर का नेचर है। सब कुछ जांच पड़ताल करके ही अपने घर का कहीं पे रिश्ता वगैरह जोड़े, क्योंकि ऐसे इंसानों के साथ रिश्ता जोड़ोगे उनकी तो कोई इज्जत है नहीं है, उनका तो काम है, उनका तो प्रोफेशनल है। लेकिन आपकी जो इज्जत है, आपके पास पैसा ना हो लेकिन इज्जत तो जो है, लेकिन वो इज्जत मिनट में माटी में आपकी वो हो जाएगी। हमारे साथ सेम ऐसा सीन हुआ है। हमारे पास पैसा नहीं हो कोई बात नहीं, मैं इस चीज़ के लिए मैं 1 सेकंड के लिए मान भी लूँ कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, मैं सोच लूँगा गुम हो गया, चोरी हुआ, कुछ भी हो गया, XYZ जो, लेकिन मेरे माँ बाप की इज्जत और जो इन्होंने मतलब मेरे दादाओं की इज्जत जो बनी हुई है वो मेरी माटी में पलीत हो गई है। आज टाइम ऐसा आ गया कि मैं फेस दिखा के या फिर किसी से आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर सकता सर। इसका कुछ नहीं हुआ, इसका कुछ नहीं बिगड़ा, ये आज नहीं कल फिर ऐसे की ऐसी एज इट इज इसकी वो रहेगी। लेकिन हुआ हमारे साथ है, हमारी इज्जत पे एक वो उंगली उठ गई है कि भाई फलाने के लड़के के साथ ऐसा हो गया, ढिकड़े के लड़के के साथ हो गया। कुछ बातें ऐसी होती है कि भाई ये छुपाई नहीं छुपती। आज मैं मीडिया के सामने आके इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई कल को मेरे की ही तरह कि कोई और फ्रॉड इस केस में ना आ जाए, कोई और किसी के साथ ये ना बन जाए,
धोखा ना हो जाए। मैं बार बार ये कहूंगा कि भाई अगर जो कभी भी किसी भी प्रकार का कोई ऐसा बंदा आपको मिलता है कि भाई मैं ऐसा करवा दूंगा वैसा करवा दूंगा इतनी फीस लगेगी, तो उसकी जालसाजी में ना आए। आओ तो आप पहले मेरी बात सुन लो कि उनको पकड़वाने की कोशिश करो, उनकी हाँ में हाँ रखो और उनको बकायदा मौके पे पकड़वाने की कोशिश करो। प्रशासन से कांटेक्ट करो कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हो रहा है और इसमें हमारी भी हेल्प होगी और आगे आप किसी और को भी ऐसे जाल में फंसने से बचा सकते हो। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें ये एक बहुत बड़ा मामला जो खुलकर सामने आ गया है। इस पूरे मामले के अंदर आप कहेंगे कि आखिरकार इस लड़के को छुपाया क्यों गया है। दोस्तों, हर आदमी की इज्जत मान सम्मान होता है समाज में, और आपको बता दें ये हमने जानबूझकर इस लड़के का फेस नहीं दिखाया, क्योंकि ये मामला जुड़ जाता है रिस्पेक्ट से। कल को इसकी शादी होनी है, परिवार बड़ा गणमान्य परिवारों में से एक है, लेकिन ये एक ऐसे गैंग के हत्थे चढ़ गए जिसके बारे में हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे, आपकी बात कराएंगे यहाँ पुलिस से। थाना सिविल लाइन करनाल का मामला है, पुलिस से जानेंगे पूरा पक्ष क्या है, क्या मामला दर्ज किया है, कौन सा ये गैंग कितने लोगों को आज तक अपना शिकार बना चुका है। चलिए बात करते हैं पुलिस से। अंकित नाम का व्यक्ति है, एक जींद का रहने वाला सफीदों का जी। इसने शादी करनी थी तो इसने मैरिज ब्यूरो का पता किया, तो करनाल के ही एक गैंग से इसका संपर्क हुआ। उस गैंग के मेंबरों ने एक फर्जी लड़की तैयार करके उसकी शादी करवा दी, भी माला डलवा दी और शादी होगी जी। ऐसी ही शादी, मंदिर में शादी नहीं हुई इसकी। इन्होंने एक एफिडेविट बनवा लिया कि जी हमने शादी कर रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ, और उनसे 1,80,000 रुपये इन्होंने शादी के नाम के हड़प लिए। तो हमने अंकित की कंप्लेंट पे उसकी जो सो कॉल्ड घरवाली बनी उसके खिलाफ और उस गैंग के मेंबरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। क्या क्या नाम है इनके गैंग के? लड़की का नाम तो है जी लक्ष्मी जी उर्फ तन्नू जी, और उसके अन्य साथी हैं, उसका नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता मैं जी जी। सर इसमें क्या अभी गिरफ्तारी हो चुकी है? इसके अंदर वो जो लड़की थी लक्ष्मी नाम की, उसको हमने अरेस्ट कर लिया और उसको कोर्ट में पेश कर दिया जी। और अब जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया उसको। सर ये किस तरह का गैंग चला रहे हैं, क्या कितने लोग हैं? लोगों को ठगने का अलग अलग तरीके से कि भी तेरी शादी करा देंगे, तुझे विदेश भेज देंगे, इस तरह से अलग अलग मोडस ऑपरेंडी है इनकी। और इसके अंदर ये गैंग हमारे सामने आया था, तो उसके अंदर मेन जो लड़की थी इसको गिरफ्तार कर लिया, बाकियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। तो सर ऐसा पहले भी हुआ है कभी कोई ऐसी वारदात? मेरे संज्ञान में तो नहीं है जी, पहले कभी हुआ हो यहाँ पे ऐसा। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है इन लोगों का पहले से? तो वो भी निकाल रहे हैं, चेक करवा रहे हैं जी जी। तो सर लोगों से क्या अपील करेंगे, ऐसे गैंग सक्रिय हैं? ऐसे गैंग से आप सावधान रहें, कोई भी गलत काम करता हो किसी के बहकावे में ना आए। Important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.